अब तक आपने देखा कि कैसे दुनिया के सबसे रईस बादशाह इब्राहिम सुल्तान अदम को परमात्मा की अनोखी लीलाओं ने अपना राज त्यागने पर मजबूर कर दिया। बादशाह को महल और शानो शौकत की ज़िंदगी से इतनी नफरत हुई कि जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा और लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करने लगा। एक बार इब्राहिम एक समुंदर के किनारे टहल रहा था। वहाँ कुछ सेठ लोग अपने व्यवसाय के उद्देश्य से समुद्री जहाज से विदेश जा रहे थे। उनके साथ कुछ हंसी मजाक बनाने वाले लोग थे जो रास्ते में सेठ लोगों का मनोरंजन करने के लिए होते थे। उन्हें एक व्यक्ति की ज़रूरत थी जिसको वे अपना पात्र बनाकर मजाक बना सके। किसी को तो साथ लेना पड़ेगा, वरना वो बात नहीं बन पाएगी। हाँ, अपने लिए एक पात्र तो चाहिए ही। मिल गया, वो देख उधर बैठा एक महानुभव, उसे ले लेते हैं। ए भाई, आप कौन हो और क्या करते हो? भाई मैं तो फकीर आदमी हूँ और अपना मजदूरी करके जीवन यापन करता हूँ। ये ठीक रहेगा, इससे 2 रोटी चाहिए, वो हम दे देंगे। चल भाई, आपको सेठ लोग नौका में बुला रहे हैं। क्यों भाई, मेरा आपके सेठ से क्या काम है? अरे चलो तो सही मेरे भाई, आपको घुमा कर लाते हैं। उन्होंने इब्राहिम को अपने साथ ले लिया और विदेश के लिए निकल पड़े। सुन भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम इब्राहिम है। कुछ दूर जाने के बाद कवि लोग अपने चुटकुले शुरू करते हैं। अच्छा सुनो भाई लोगों, एक बार इब्राहिम ने रोजा रखा। इसने अपने पिता से पूछा कि पिताजी मैं ऐसा क्या खाऊं और क्या पीऊं कि मेरा रोजा भी न टूटे और मन भी भर जाए। तब इसके पिता ने कहा कि तू मेरे से लात भूसे और जूते खा ले और जो गुस्सा आए उसे पी ले, इससे तेरा रोजा तो नहीं टूटेगा, बाकी सब टूट जाएगा। इस प्रकार वे काफी देर तक भक्त इब्राहिम का मजाक बनाते रहे। इस प्रकार तो ये मुझे पूरे सफर में परेशान रखेंगे। ना तो मैं भक्ति कर पाऊंगा और न ही चैन से रह पाऊंगा। हे इब्राहिम, अगर तू कहे तो इन सबको अभी जहाज डुबोकर मार दूं और तेरे को बचा लूंगा। जो सताए मेरे हंस को मिटा दूं उसके वंश को। या अल्लाह ऐसा ना कर, मैं इस पाप को कहां उतार पाऊंगा। आप मुझे ही मार दीजिए या फिर इन्हें सद्बुद्धि दें। सेठ और कवि डर गए और इब्राहिम के चरणों में गिर गए। हे भाई, हमें क्षमा करो, हम आपको जान नहीं पाए। आपने मुझसे पहले पूछा ही कहाँ था सज्जनों। हमारे से गलती हुई है भक्त जी, हमें माफ कीजिए। मुझसे नहीं, उस अल्लाह से माफी मांगिए, मेरी क्या औकात है। माफ करना भाई, क्या आप बादशाह सुल्तान अदम ही हो क्या? नहीं भाई, मैं अब भक्त इब्राहिम हूँ। आप मुझे वापस मेरी कुटिया पर छोड़ दो। सभी कांपने लगे और इब्राहिम से माफ़ी मांगी। उसके बाद सभी ने इब्राहिम से ज्ञान सुना और उसे वापस छोड़ने आ गए। परमेश्वर कबीर साहिब जी एक नगर में जिंदा बाबा के रूप में रहते थे। इब्राहिम दर्शन के लिए वहीं जाने लगा। बादशाह को सतनाम यानी दूसरा मंत्र प्राप्त हो चुका था। सतनाम के बाद आज 1 वर्ष हो चुका था। हे परवरदिगार, अपने दास पर सारनाम की दया कीजिए। आज से ठीक 1 वर्ष बाद आना बेटा, आपको सारनाम दूंगा। बाकी सत्संग और दर्शन के लिए हर महीने आ सकते हो। जो आज्ञा भगवान।
हे मालिक, आपका दास सार नाम के काबिल हुआ हो तो दया कीजिए भगवान। बेटा 1 वर्ष और सतनाम की भक्ति करो। सारनाम के लिए 1 वर्ष बाद आना। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। भगवान, आज आपके दास को 1 वर्ष और बीत चुका है, दया कीजिए मालिक। बेटा अभी कुछ और भक्ति कीजिए। ठीक 1 वर्ष बाद आज के दिन आइए। जैसी आपकी इच्छा भगवान। कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। ग्यारह वर्ष बीत चुके थे। इब्राहिम सारनाम के लिए आ रहा था। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? माफ करना भाई, मैंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया? तू क्या आज ही आई है इस दुनिया में? भाई मैं थोड़ी जल्दी में थी, माफ कीजिए। अगर मैं आज बादशाह होता तो तुम्हें माफ ही करता। अगर तेरी चाम ही नहीं उधेड़ देता तो तुम्हें क्या पता चलता। बादशाह गुस्से में आग बबूला हो रहा था। इब्राहिम ने कपड़े साफ किए और आश्रम पहुंच गया। उधर से वह बहन भी उसी आश्रम के लिए आ रही थी। महिला ने इब्राहिम को देखते ही पहचान लिया। गुरुदेव, क्या यह व्यक्ति भी आपका भक्त है? हाँ बेटी, ये तो कई वर्षों से मेरी भक्ति कर रहा है। गुरुदेव, वो क्या है कि आज जब ये आ रहे थे तो मेरे से एक गलती बन गई। मैंने गली में नीचे ध्यान नहीं दिया और गलती से सफाई का कचरा इनके ऊपर गिर गया। अच्छा, फिर क्या कहा इसने? गुरुदेव, ये तो बहुत गुस्सा हुए बोल रहे थे कि अगर मैं आज बादशाह होता तो तेरी चाम उधेड़ देता। अच्छा कोई बात नहीं बेटी, ये पहले बादशाह ही था। इसने मेरे लिए बलख बुखारे का राज त्यागा है। वह महिला और भक्तों में जाकर बैठ गई। सत्संग के बाद सभी चले गए। हे भगवान, अगर आपका दास सारनाम की भक्ति के काबिल हुआ हो तो रहम कीजिए प्रभु। बेटा अभी तो आप बादशाह हैं। जब आप मेरे सच्चे भक्त बन जाएंगे तब मैं आपको सारनाम दूंगा। लेकिन गुरुदेव, मुझे तो राज त्यागे ही 12 वर्ष हो चुके हैं। मैं आपका ही दास हूं। नहीं बेटा, आप आज के ठीक 1 वर्ष बाद आना। आज आप जा सकते हैं। इब्राहिम बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। बेटी, कल वह इब्राहिम वापस आ रहा है। तुम एक काम करना, उसी दिन की तरह उस पर कचरा डालना है। अब की बार कचरे में गोबर और पानी मिलाकर डालना, और फिर जो वो कहे वह मुझे बताना। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। अरे भाई, माफ करना भाई, गलती से गिर गया। लो मैं साफ कर देती हूँ। कोई बात नहीं बहन, मिट्टी पर मिट्टी ही तो गिरी है। मैं साफ कर लूंगा, गलती हो जाती है। माफ करना भाई, आप थोड़ा रुकिए, मैं आपके लिए दूसरे कपड़े लेकर आती हूँ।
महिला नीचे आती है, इतने में बादशाह वहाँ से चला गया। बादशाह एक तालाब पर जाकर धो लेता है। क्या हुआ बेटी, किया आपने अपना काम? हाँ गुरुदेव, आज तो मैं गदगद हो गई। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मिट्टी पर मिट्टी ही तो गिरी है, मैं साफ कर लूंगा। और मैं नीचे दूसरे कपड़े लेकर आई, इतने में ये वहां से आ गए। अच्छा, ठीक है बेटी। कुछ देर बाद इब्राहिम आकर सबसे पीछे बैठ जाता है। सबके जाने के बाद इब्राहिम आगे आता है। आज मेरा बादशाह भक्त बन गया है। आज मेरे भक्त को सारनाम दूंगा। हे परमात्मा, अपने दास को चरणों से दूर मत करना मालिक। नहीं बेटा, अब आपका मोक्ष निश्चित है। बेटा, जब तक भक्त में आधीनी नहीं आती तब तक वह मेरे निकट नहीं आ सकता। आज आप सारनाम के काबिल हुए हो, अब आप भक्त बन गए हो। मूल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड